आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कल रावजनी कोर्ट में 10 अक्टूबर तक की रिमांड पर भेज दी। लेकिन संजय सिंह को रिमांड आसानी से नहीं मिली। कोर्ट ने कई सवाल उठाए उनकी गिरफ्तारी पर। आइए आज देखेंगे कि पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आम आदमी पार्टी में अब आम आदमी नहीं है, सब खास आदमी बन चुके हैं। फिर भी उसमें एक आम बात अवश्य है। जी हाँ, भ्रष्टाचार करना अब आम आदमी पार्टी के लिए आम बात हो गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी में ही भ्रष्टाचार है, यह कहना गलत होगा। भ्रष्टाचार की गंगोत्री में तैरने के बाद ही किसी राजनीतिक दल को ख्याति मिलती है, और ख्याति दिल्ली की फ्री बिजली पानी की योजना में तो आती नहीं कि जो घोषणा की और मिल गई। ख्याति पाने के लिए राजनीतिक दलों को मीडिया में प्रचार करना पड़ता है, रैलियों में भीड़ जुटानी पड़ती है, और यह सब बिना पैसे के तो होता नहीं, और न ही नंबर 1 में मिले चंदों से होता है। तो यह सब होता कैसे है? जी हाँ, आप सही समझे। जैसे आम आदमी पार्टी कर रही है ऐसे ही होता है। बस अंतर इतना है कि दूसरे लोग यह भ्रष्टाचार चोरी छुपे करते हैं और आम आदमी पार्टी पॉलिसी बनाकर करती है, जैसे लिक्कर पॉलिसी दिल्ली में बनाई गई थी। जब सभी राजनीतिक पार्टियां भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो केजरीवाल पर तिल्ला तोबा क्यों मच रही है? केजरीवाल पर तिल्ला तोबा इसलिए मच रही कि राजनीति के दलदल में घुसे थे भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए। लेकिन अब राजनीति के भ्रष्टाचार ने उनके राजनीति बदलने वाले योजना और नैतिकता को ही समाप्त कर दिया है। शायद अब सोच रहे होंगे कि इनको शर्म क्यों नहीं आती। मित्रों, जिसको शर्म आती है वो राजनीति में नहीं आता, क्योंकि यहाँ सच को चिल्ला चिल्ला कर झूठ बताया जाता है। संजय सिंह को जब कल ईडी ने रिमांड पर लिया तो क्या कह रहे थे? नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग नहीं डरते। और क्या कह रहे हैं आप खुद सुन लीजिए। संजय जी, देखिए, नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। पूरा झूठा आरोप है, बेबुनियाद आरोप है, दोनों बेबुनियाद आरोप है। हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। सुन लिया आपने, क्या कह रहे थे? आरोप बेबुनियाद है। ये पहली बार नहीं खाता इन्होंने, इसके पहले भी कह चुके हैं मोदी को अडानी का नौकर, और बता रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। ये तोप से निकले हैं। आप खुद सुन लीजिए कौन सी तोप से निकले हैं। जी, 3 घंटे के लिए सीबीआई दिलवा दीजिए। मोदी को, अडानी को और अमित शाह को एक बैरक में रखूंगा जेल में डाल के। अडानी के नौकरों से हम लोग डरते नहीं। ये अडानी की नौकर की सरकार चलिए, अडानी के नौकर हैं जो देश की सरकार में बैठे, इनसे हम डरेंगे? जब तक ये सरकार है, आज की तारीख से लेकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2024 मई, जब तक इसका टेन्योर हो तब तक आप जेल में डाल दीजिए। अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, 1 घंटे बाद पकड़ के जेल में डाल दीजिए। आप जेल से डराएंगे हम लोग को? जेल से डराएंगे? आंदोलन की कोख से हम लोग निकले। तो कैसे? आपने सुन लिया ना, ये आंदोलन की तोप से निकल करके अब भ्रष्टाचार की तोप चला रहे हैं और घोटालों के गोले दाग रहे हैं। और क्या कह रहे थे कि 3 घंटे के लिए ईडी सीबीआई दे दो तो मोदी, अमित शाह और अडानी तीनों को जेल में डाल देंगे। जेल में तो आपके कारनामे डालते हैं मेरे भाई। अब थोड़ा जानते हैं कि गिरफ्तारी से पहले जब संजय सिंह के सहयोगी सर्वेश मिश्रा, अजीत त्यागी और विवेक त्यागी से ईडी पूछताछ कर रही थी तो ये क्या कह रही थी? दुनिया के शक्तिशाली प्रधानमंत्री हो और इनसे लड़ रहे हो, हमसे लड़ो। आप खुद सुन लीजिए, लेकिन झोले के सबूत पर देखना मत भूलिएगा। ऐसी कायरता, दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री बताते हो अपने आप को, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रमुख बताते हो अपने आप को, और लड़ किससे रहे हो? सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी, अजीत त्यागी। हमसे लड़ो ना, हमसे लड़ो, हमारी जांच कराओ। उन लड़कों से लड़ रहे हो जिनको मैं कहता हूं यार, इस मरीज को इस अस्पताल में दिखा दो, उस मरीज को उस अस्पताल में दिखा दो, उनसे झगड़ा कर रहे हो। मोदी जी, बड़ा अफसोस हुआ। आप तो इतने ताकतवर आदमी है, आप मुझे पकड़ के जाइए, डालिए जेल में। हमारे साथ में रहने वाले लोगों को, उनको आप मुकदमे डाल। आप मुझे बुलाइए ना, ईडी वालों को कहिए मोदी जी मुझे बुलाए, ये सारे कागज मैं लेके जाऊंगा। झोले में कागज दिखा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन अदालत में शायद ले जाना भूल गए। फिर भी ये बड़े आदमी है, तुरंत मंगा लेते, लेकिन मंगाते कहां से जब होते तब तो।
ईडी और आम आदमी पार्टी दोनों की दशा एक है। भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन ईडी के पास पलटते गवाहों के बयान के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं है और इनके पास प्रथम दृष्टया अपराध से बरी होने के सबूत नहीं है। तो फिर झोले में दिखा क्या रहे थे? अब तो ईडी और सीबीआई वाले ही जाने, या पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लिया होता, या उस डॉक्यूमेंट की कॉपी निकलवा ली होती। लेकिन ऐसा करेगा कौन सा मीडिया हाउस जब सबको प्रचार चाहिए और प्रचार आम आदमी पार्टी दे रही है, तो सवाल क्यों पूछे जाएंगे? संजय सिंह को फंसाने में केवल संजय सिंह का हाथ नहीं है, इसमें केजरीवाल का पूरा दिमाग चल रहा है। मोदी जी पर संजय सिंह ने टिप्पणी की, मोदी जी पर संजय सिंह ने टिप्पणी की और मोदी जी ने सह लिया। तब केजरीवाल को लगा कि संजय सिंह तो बच गया। अब पहले सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को अंदर करा चुके हैं, अब संजय सिंह को कराना था और इनको लगा कि संजय सिंह तो बच गया है और मोदी जी को गुस्सा नहीं आया और न मोदी जी के किसी समर्थक को आया। तो जनाब केजरीवाल मैदान में उतरे और संजय सिंह की गिरफ्तारी का रास्ता पक्का कर दिया। जी हाँ, उन्होंने ईडी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, वो भी संजय सिंह का नाम लेकर के। आप खुद सुन लीजिए। ईडी ने चार्जशीट फाइल की जिसमें कहते हैं संजय सिंह का नाम डाल दिया चार्जशीट के अंदर। जब संजय सिंह ने धमकी दी मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगा, तो कहते गलती हो गई जी, गलती से नाम आ गया संजय सिंह का, गलती से अनुराग ठाकुर का नाम नहीं आया, गलती से संबित पात्रा का नाम नहीं आया, संजय सिंह का नाम कैसे आ गया? तो गलती से थोड़ी आया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बोला कि संजय सिंह का नाम डालो, उन्होंने संजय सिंह का नाम डाल दिया। उनको ये भरोसा नहीं था कि संजय सिंह ईडी को भी धमका देगा। ईडी पूरे देश में नोटिस जारी करती है, जिसको नोटिस मिलता है उसकी पैंट गीली हो जाती है। संजय सिंह ईडी को नोटिस जारी करते हैं और जब ईडी को नोटिस जारी करते हैं तो ईडी की पैंट गीली हो जाती है। संजय सिंह के डर से ईडी की पैंट गीली हो जाती, यही कह रहे थे ना। अब क्या था, केजरीवाल जो चाहते थे उस बयान से वह हो ही गया। अब ईडी ले गई है संजय सिंह को। केजरीवाल जी आकर बता देते कि ईडी संजय सिंह को अपनी पैंट चेक करवाने के लिए ले गई है या जो उनकी पैंट गीली थी उसको सुखवाने के लिए। अब जिस माफी की बात कर रहे थे केजरीवाल, उसके बारे में अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। क्यों एक टाइपो एरर थी, जनाब कह रहे थे कि गलती से अनुराग ठाकुर का नाम क्यों नहीं आया, गलती से संबित पात्रा का नाम क्यों नहीं है। अब चार्जशीट में 3 जगह संजय सिंह का नाम था, तो चौथी जगह भी टाइप हो गया। केजरीवाल जी, गलती से अनुराग ठाकुर संबित पात्रा का नाम तो नहीं आया, लेकिन अगली बार सही से आपका नाम भी आने वाला है। जो फोन बरामद हुए ना, वही फोन पहुंचाएगा। अब कहां पहुंचाएगा, किसको, ये आगे वक्त बताएगा। अब जानते हैं कि संजय सिंह को रावजोनी कोर्ट ने ईडी की रिमांड में क्यों भेजा। गुरुवार 5 अक्टूबर को रावजोनी कोर्ट में विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के समक्ष ईडी ने संजय सिंह के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी और कहा कि यह मामले में पूरे लिप्त हैं। ईडी के वकील ने कहा कि संजय के घर से कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। गवाहों और अन्य आरोपियों से सामने बिठा करके पूछताछ करने के लिए 10 दिन का समय चाहिए, जो स्वीकार की जाए। अदालत ने ईडी से सवाल किया कि मामला काफी पुराना है, यदि आपके पास साक्ष्य थे तो गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों। तो गिरफ्तारी में देरी का जवाब देते हुए ईडी के वकील ने कहा कि गवाहों के बयानों के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। गवाहों के बयान अभी हुए हैं, वे सरकारी गवाह बने हैं और गवाह दिनेश अरोड़ा संजय सिंह के करीबी हैं। ईडी ने पूछा कि जब इनसे बयान ही लेना है तो क्या आपने इनका फोन कब्जे में ले लिया। ईडी के वकील ने हाँ में जवाब दिया। तो अदालत ने कहा कि जब फोन आपके पास है तो फिर इसमें आरोपी के साथ इसका आमना सामना कराने की क्या जरूरत पड़ती है, आप डेटा वैसे भी निकाल सकते हैं। ईडी ने मामले में 239 थानों पर छापा मारा। आरोप है कि संजय के घर 2 बार में 2 करोड़ का लेन देन हुआ। संजय के कर्मचारी सर्वेश ने पैसे लिए हैं। संजय सिंह के फोन से डेटा मिला है। संजय सिंह के वकील मोहित माथुर ने रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि ईडी के पास एक भी सबूत नहीं है। उन्होंने इसे राजनीतिक मामला बताया। मोहित ने कहा कि 1 साल से जांच जारी होने के बावजूद अदालत के समक्ष कोई साक्ष्य नहीं रखा गया। एकमात्र गवाह दिनेश अरोड़ा के बयान को आधार बनाकर उनके मुवक्किल को फर्जी मामले में फंसाया गया है। अरोड़ा को पहले सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार किया था, वह अचानक गवाह बन गया। उसके बयान पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। उन्होंने कहा ईडी ने 8 घंटे सांसद के घर की तलाशी ली, जिसमें कोई साक्ष्य नहीं मिला। सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस सर्वेश पर पैसे लेने का आरोप है
उसका बयान तक दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि ईडी ने अभी तक उन्हें रिमांड आवेदन की प्रति तक नहीं दी है। वहीं संजय सिंह ने अदालत के समक्ष कहा कि मैं इतना अनजान नहीं कि गवाह को मेरा नाम याद नहीं आया, दिनेश अरोड़ा को भी मेरा नाम याद नहीं आया। अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने सारा बयान मेरे खिलाफ दिया? अगर मेरी गलती है तो मुझे सजा दी जाए। पहली बार अदालत रिमांड दे ही देती है और 5 दिन की रिमांड दे ही दी, लेकिन ईडी को रिमांड कब तक मिलती रहेगी यह कहना मुश्किल है, क्योंकि ईडी के पास सबूत के नाम पर गवाह द्वारा संजय सिंह के 2 करोड़ लेने की कंफर्मेशन है, लेकिन कॉल रिकॉर्ड है, इसका पुख्ता साक्ष्य नहीं है। तो क्या आरोप की जांच मोबाइल की लोकेशन से की जाएगी कि दोनों एक जगह थे कि नहीं थे? अब टावर की जगह होती है या टेक्निकल चीज है, ईडी कैसे साबित करती है यह बता पाना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन आपके लिए मुश्किल नहीं है वीडियो को लाइक करना, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी यदि अभी तक नहीं किया है तो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।